फूलो, कल की सामुदायिक बैठक में जरूर आना और औरों को भी लेकर आना। सैया दीदी, आना तो चाहते हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी कमजोर भी हो गई है। फूलो, तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है और स्कूल भी जाती है, लेकिन न पढ़ाई में मन लगता है और ना ही ठीक से खाना भी खाती है। फूलो, कल की बैठक में मंजरी को भी जरूर लाना। सभी दीदी को जोहार। आज हम सब किशोरी स्वास्थ्य के लिए पोषण, संतुलित भोजन और जीवन में इसके महत्व एवं प्रभाव पर बात करेंगे। किशोरी स्वास्थ्य, ये क्या है सैया दीदी? किशोर अवस्था जीवन में वृद्धि और परिवर्तन का एक बड़ा पड़ाव होता है। इस दौरान हड्डियों और मांसपेशियों में विकास होता है और शरीर को अधिक ऊर्जा की भी जरूरत होती है। यही वो अवस्था है जब किशोरियों में माहवारी की भी शुरुआत होती है। लेकिन सैया दीदी, पोषण का किशोरियों की माहवारी के साथ क्या संबंध है? रानू देखो, माहवारी के दौरान जो रक्तस्राव होता है उससे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे चिड़चिड़ापन और कमजोरी भी लगती है और इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ही बेहतर पोषण की जरूरत होती है। मतलब दीदी, अच्छा खाना खाना? सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, बल्कि भोजन में पोषक तत्वों का होना भी बहुत जरूरी है। सैया दीदी, ये पोषक भोजन क्या होता है? अच्छा सवाल पूछा फूलो। देखो, जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता है और हम जो भोजन करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्व हमें अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा देते हैं, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों और दांतों के विकास के लिए आवश्यक है, त्वचा और मस्तिष्क के लिए लाभप्रद है। सब्जियों और फलों के सेवन से इसकी पूर्ति की जाती है। खनिज लवण शरीर में जल के स्तर को बनाए रखना, हड्डियों, बालों और नाखूनों के विकास के लिए आवश्यक है। मांस, मछली, अंडे, दूध और दुग्ध उत्पादन, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल के सेवन से इसकी पूर्ति की जाती है। प्रोटीन शारीरिक ऊर्जा के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, शरीर के हार्मोन्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडे, मछली, मांस, दालों के सेवन से इसकी पूर्ति की जाती है। वसा शरीर में रक्त और कोशिकाओं के लाभप्रद है, शारीरिक ऊर्जा के स्रोत के लिए अति आवश्यक है। मूंगफली, मक्खन, घी और खाद्य तेल के सेवन से इसकी पूर्ति की जाती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शर्करा और स्टार्च की पूर्ति के लिए आवश्यक है। चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, फल आदि के सेवन से इसकी पूर्ति की जाती है। जल यह जीवन के लिए अति आवश्यक है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए यह आवश्यक है। शारीरिक जल के स्तर के संयोजन एवं बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। इसका सबसे अच्छा स्रोत पीने का पानी है और रोजाना हमें लगभग 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, मोटा अनाज, आलू, चीनी, स्टार्च युक्त सब्जियां, वसा जैसे मूंगफली, तेल, मक्खन, घी। वृद्धि देने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, दूध और दुग्ध उत्पाद, अंडे, चीज, मछली, मांस, दालें, राजमा, सोयाबीन, चना आदि। सुरक्षा देने वाले पोषक तत्व खनिज लवण, आयरन या लौह तत्व, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, कैल्शियम, दूध और दुग्ध उत्पाद्य, अंडे, मछली, पालक, लहसुन, जिंक, बीन्स, पालक, मांस, बादाम। सैया दीदी, क्या किशोर और किशोरियों के लिए भोजन में पोषक तत्व अलग अलग होता है?
नहीं फूलो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाओं तथा किशोरियों के भोजन में आयरन या लौह तत्व का होना लाभप्रद होता है। इन्हें जितना हो सके आयरन या लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। सैया दीदी, अगर शरीर में आयरन लोहे तत्व की कमी हो जाए तो क्या होता है? मंगरी, शरीर की कोशिकाओं में आयरन या लौह तत्व की कमी को ही अनीमिया कहा जाता है। यह कुपोषण जनित रोग है और इस अवस्था में लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन सही देखभाल और उपचार से इसे ठीक भी किया जा सकता है। अनीमिया का मुख्य कारक पोषण या पोषक आहार में कमी, माहवारी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, कम उम्र में गर्भधारण, पेट में कीड़े या कृमि होना और नियमित रूप से आयरन IFA की गोली का सेवन नहीं करना हो सकता है। हम सब अपने भोजन में अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ जितना हो सके आयरन यानी लौह तत्व युक्त भोजन को रोजाना अपने भोजन में शामिल करना चाहिए और IFA की गोली का भी नियमित सेवन करना चाहिए। सैया दीदी, ये IFA की गोली क्या होती है? IFA की गोली को हम आयरन फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किशोरियों को नीले रंग की गोली दी जाती है। इसे आंगनबाड़ी या स्कूलों से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। मैं भी मंजरी को IFA की गोली दूंगी सैया दीदी। हम सब भी सैया दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। आप सब दीदी एक बात और याद रखिए, पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमारी जीवन शैली का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार पोषक भोजन लेना चाहिए, ना अधिक ना कम। खाद्य विविधता का ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, शौचालय का उपयोग करना चाहिए, जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए। सभी दीदी लोग, आज आपने क्या सीखा? सही पोषण, स्वस्थ जीवन।